नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों और साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में मैं कर रहा हूं। आप सभी को बताना चाहता हूं, भारत देश के बिहार राज्य में बीपीएससी द्वारा रिक्रूटमेंट चल रही है, जो कि 1,22,000 से भी ज़्यादा पदों पर रिक्रूटमेंट डायरेक्ट हो रही है टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम लेने के बाद। आपको बता दूं, बिहार राज्य भारत देश का राज्य है बिहार। उस राज्य में क्या हो रहा है, उस राज्य में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो कि 1 से 12 क्लास तक को पढ़ा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को, तो उसके अंदर पढ़ाने वाले अध्यापकों यानी कि टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए बिहार सरकार द्वारा बीपीएससी के अंदर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। आपको इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, अभी काफ़ी समय हो गया, महीने भर पहले इसका नोटिफिकेशन आया था। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे उनके लिए काफ़ी बड़ा अपडेट ये है कि आपका एग्ज़ाम आज से यानी कि 7 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और इसके अंदर हाँ, आज आज जिनका एग्ज़ाम हुआ था मैं आपको बताऊंगा किस किस का एग्ज़ाम आज के दिन हो चुका है। और फाइनली अब आगे आपका को पता होगा, एग्ज़ाम के बारे में सारा डिस्कशन हुआ था हमारा। जो भी मैंने आपको बताया था कि किस दिन पर क्या क्या एग्ज़ाम है, आप वो लोग देख सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों आपकी रिवाइज्ड वैकेंसी आ चुकी है, यानी वैकेंसियों को अब एक नोटिस के अंदर डाल दिया गया है बीपीएससी द्वारा कि किस क्लास के लिए किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्टें और कितनी वैकेंसी हैं, वो फाइनल होकर अब आई हैं। यानी कि अगर आप देखोगे तो पहले इनका नोटिफिकेशन जो आया था, जो कि 4 नवंबर में आया था, आपको पता होगा 4 नवंबर को आया था ये, तो तब इनकी वैकेंसी आई। उसके बाद फिर इन्होंने 10 नवंबर को अलग दी, फिर 11 नवंबर को और अलग वैकेंसियाँ दी। तो इस तरीके से 2 से 3 बार इन्होंने वैकेंसियों को बदला। जो पहले ये 60-70 हज़ार वैकेंसियाँ बोल रहे थे, बढ़ बढ़कर 1,20,000 22,000 तक पहुँचे। ये कब पहुँचे, ये एक हफ्ते का समय यहाँ पर बीपीएससी द्वारा लिया गया था। आपको बता दूं, बीपीएससी ने फर्स्ट फेज की रिक्रूटमेंट हालांकि उन्होंने कंप्लीट कर दी है। अब सेकंड फेज में वो ये करवा रहे हैं कि सेकंड फेज का जो रिक्रूटमेंट आपका हो रहा है बीपीएससी द्वारा, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ अब टोटल ये वैकेंसी 1,22,000 प्लस है, यानी कि इतने लोगों को इस फेज में जॉब मिल रही है। और ये राज्य सरकार के मतलब कि राज्य के अंदर आपके बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल हैं सभी के अंदर ये आपको टीचर्स के लिए डाला जाएगा, मतलब टीचर की वैकेंसियों पर आपको ये जॉब मिलेगी। और इसमें 1 से 12 सारी क्लासों के लिए था। अब तो इस वैकेंसियों का एक नोटिस आया जिसमें बताया गया कि सारी वैकेंसियों को एक बार एक नोटिस में डाल के उन्होंने क्लियर कट बताया है कि क्या वैकेंसियां टोटल हैं। और इसके अलावा इन्होंने कुछ सोशल साइंस से रिलेटेड भी कुछ बोला है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन्होंने ऐसा हुआ था, एक आपका जो यहाँ पर सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान नाम के विषय को जो लोग भी टीचर्स के तौर पर पढ़ाने जाने वाले हैं बीपीएससी के अंदर टीचर्स में, बिहार के स्कूल्स में, तो उन लोगों को करना क्या है कि अभी सोशल साइंस की कॉम्बिनेशन उनको सिलेक्ट करनी है। मतलब कि अगर आप सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए चाह रहे हैं स्कूल्स में, तो आपको एक वो आपको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सपोज अगर आप भूगोल लेंगे, भूगोल हिस्ट्री और सिविक, भूगोल यानी कि आपका जियोग्राफी हो जाएगा, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, और सिविक्स यानी कि सिविक्स, और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पता है ये सोशल साइंस में आते हैं। तो इन्होंने क्लियर एक आपको एक बोला है कि आप अपना प्रेफरेंस दे दो, मतलब आप अपनी सिलेक्शन कर लो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम सोशल साइंस में देना है। जो लोग भी सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरे हैं बीपीएससी फेज सेकंड में, उनके लिए ये एक मौका है, और एक इस ये आखिरी मौका है। आप सभी लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लो, आपको उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम अब इस रिक्रूटमेंट में देना है। हाँ, तो मैं इसकी डेट आपको बता दूंगा, सोशल साइंस वालों का कब है एग्जाम वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम कल के और आज के नोटिसों को डिस्कस करेंगे बीपीएससी द्वारा। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पर आ गए हैं हम, तो ये 6 दिसंबर का नोटिस देखोगे तो इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस वालों का, सब्जेक्ट वालों का कैसा होगा उसके बारे में नोटिस दिया। और इन्होंने बोला अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप बता सकते हो। दूसरा ये कह रहे हैं कि इसके बाद इन्होंने बताया कि रिवाइज्ड वैकेंसी आपकी बताई गई है कि अब फाइनली कितनी वैकेंसी है टोटल। और उसके बाद इन्होंने एक टेबल में एक तो नोटिस दिया, उसके बाद इन्होंने इन्हीं वैकेंसियों को एक टेबल में डाल के बता दिया है। इसके बाद इन्होंने एक चीज़ 7 तारीख यानी आज में बोला है कि जिन लोगों ने अभी भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन नहीं दिया है सब्जेक्ट का, तो उनको एक लास्ट चांस मिल रहा है ऑन आज के दिन में। तो अपना चांस इसको गंवाना मत और सभी लोग इसमें अपना कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का दे देना।
सभी लोग इसमें दोस्तों पूरे देश से, पूरे इंडिया कंट्री से, दूसरे दूसरे राज्यों से लोग आए हैं इधर और इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। मेरे को पता है बहुत लोग अभी सेंटर के आसपास ही पहुंच गए होंगे, मतलब कि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो कि इस रिक्रूटमेंट के लिए एक दूसरे राज्य से आए हैं, तो वो अभी बिहार पहुंच चुके होंगे फाइनली उनके रिक्रूटमेंट के लिए। अब इसमें जो है एग्ज़ाम होने में इसी वीक में पूरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको पता ही है, पूरे बिहार राज्य में। और इसमें हर जगह से, हरियाणा से, झारखंड से, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, हर जगह से लोग यहाँ पहुँचे हैं और अब इस एग्ज़ाम को वो सभी लोग देने वाले हैं। जो कि क्योंकि सभी लोगों को दिख रहा है कि भाई उनके राज्य में इतनी वैकेंसियाँ आ नहीं रही हैं, इतनी जॉब्स नहीं आ रही, तो वो सभी लोग, कुछ लोग, बहुत लोग इस मेरे को पता है कि बिहार राज्य में गए हैं इस रिक्रूटमेंट को लेने के लिए। चलिए थोड़ा आगे आ जाते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप ये नोटिस देखिए, ये आपका एग्जाम स्केड्यूल है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ, इसमें मैं आपको ये समझा सकूँ कि जो भी 9th और जो भी आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें हैं जिन भी लोगों ने फॉर्म, उनके लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली कि लास्ट चांस है, आप अभी के अभी अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो इसके बाद ही, क्योंकि इसके बाद आपका डायरेक्ट एग्जाम होगा। सबसे पहले आप जैसा देख रहे हैं आज एग्जाम जो हुआ है वो प्रधानाध्यापक पद के लिए, यानी कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के जो लोग थे उन लोगों का फॉर्म था, आज उनका एग्ज़ाम था। और सेकंड शिफ्ट में आज म्यूज़िक और आर्ट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि इन्हीं लोगों का था 9th-10th में, जो आपकी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की लोगों की जो जॉब थी, मतलब वैकेंसियाँ थी, मतलब कि आपका इसमें, और साथ ही इसमें एस अनुसूचित जाति SC और ST कल्याण विभाग के 6 से 10वीं क्लास वालों के लिए भी उनका एग्ज़ाम आज था। अब इसमें मैं आपको बता दूं, अब कल यानी कि 8 दिसंबर में एग्ज़ाम जो रहेगा वो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और संस्कृत और इन सब का एग्ज़ाम रहेगा। तो आप देख सकते हो अभी तक सोशल साइंस वालों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सोशल साइंस वालों का एग्ज़ाम कल में है, आप देख सकते हो यहाँ पे सोशल साइंस आपको दिख रहा है। और ये इसमें आपका 9th-10th का एग्ज़ाम है कल। जो भी लोग, जिन लोगों ने 9th-10th के लिए फॉर्म भरे हैं, 9th-10th की क्लासेस को पढ़ाने के लिए, उनका एग्ज़ाम कल है। और 9 तारीख को मैथ, साइंस और सोशल साइंस 6 to 8 को जो लोगों ने पढ़ाने के लिए अप्लाई किया है, उनका एग्ज़ाम सोशल साइंस वालों का परसों है। स्पेशली सोशल साइंस इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप अगर देखोगे इसमें, हाँ, तो इसमें आपका 6 से 8 का परसों भी सोशल साइंस का एग्ज़ाम है और कल भी सोशल साइंस वालों का एग्ज़ाम है 9th-10th वालों का। और इसके अलावा आपका 14 दिसंबर में आपका 1 से 5वीं के सभी विषयों पर एग्ज़ाम रहेगा। हालांकि आपको पता ही है 1 से 5 में सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए यानी कि आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम का मेन जो आपका काम रहेगा सोशल साइंस में, वो सिर्फ और सिर्फ 8 और 9 तारीख का ही है, क्योंकि 15 तारीख को 11 और 12 क्लासेस के एग्ज़ाम रहेंगे। और उसमें भी ये यहाँ पर सभी विषयों का रहेगा, उसमें सोशल साइंस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है 11th-12th में जो सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है वो अलग अलग हो जाता है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस अलग हो जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब अलग अलग हो जाते हैं। तो आपका मेनली जो यहाँ पर बात हो रही है सब्जेक्ट सिलेक्शन की, वो 8th और 9th दिसंबर वाले एग्जाम के लिए हो रही है। मैं आपको पहले नोटिस दिखा दूँ, ये एक नोटिस है आपका, ये कल की डेट का नोटिस है। इसमें बोल रहे हैं कि विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सामाजिक विज्ञान के विषय के प्रश्न पत्र 3 भाग में होंगे आपके, 3 अलग अलग जो है पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर होगा। पहला रहेगा अहर्ता यानी एलिजिबिलिटी का रहेगा, और यानी भाषा, यानी कि पहला भाग रहेगा भाषा का, लैंग्वेज का। दूसरा सामान्य अध्ययन होगा। फिर थर्ड वाला जो रहेगा सब्जेक्ट वाला रहेगा सोशल साइंस का, जिन्होंने सोशल साइंस सब्जेक्ट पे अप्लाई किया है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो सोशल साइंस वालों का सब ये पेपर है, इसके अंदर भाग 3 में यानी पार्ट 3 में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में अभ्यर्थी को इतिहास यानी कि हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है। सपोज अगर उसने हिस्ट्री लिया तो सेकंड वाले सेक्शन में ज्योग्राफी पे अपना पूरा अटेम्प्ट करेगा जो भी कैंडिडेट होगा, या फिर अगर वो पहले वाले सेक्शन में भूगोल ले रहा है तो सेकंड वाले में हिस्ट्री लेगा। तो ये सबको याद रखना है। यदि सेक्शन में चयन नहीं किया गया तो आप देख सकते हैं सेकंड आपके पास ऑप्शन आएगा, पहले में आप हिस्ट्री या भूगोल में से कोई एक लेंगे, सेकंड में आपको पहले सेक्शन को छोड़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना है। सपोज सेकंड सेक्शन में आपके पास अर्थशास्त्र रहेगा, राजनीतिक शास्त्र रहेगा, और ये के प्रश्न के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से सबको चूज करना है। याद रखिएगा दोनों सेक्शन में डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करिए। आज ही आपके पास आज का समय है, बस उसमें आपको जल्दी से जल्दी सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि कल और परसों में आपके सोशल साइंस वालों का एग्जाम है। ठीक है,
हाँ, ये थोड़ा लेट हो गया डिस्कस करने में, मैं भी इतना समझ रहा हूँ कि थोड़ा मैं लेट डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भाई आप सभी लोग, जितने भी मेरे भाई बहन सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इतना समझता हूँ, इतने समझदार हैं वो सभी लोग, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग इस जानकारी को जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचा देंगे। देश विदेश, स्पेशली बिहार और झारखंड, उड़ीसा, मतलब कि भारत की हर जगह पर पहुँचना ही चाहिए शेयर करके ये जानकारी आपके द्वारा। बिहार लोक सेवा आयोग पटना, आप देख सकते हो, यानी बीपीएससी का जो पूरा नाम है वो ये है। चलिए, आपको समझ आया होगा, मैं एक बार और आगे चलता हूँ। तो ये आप देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं ये। सेम इन्होंने दोबारा से एक चीज़ कही है। हाँ, ये आप देख सकते हो, 15 तारीख को लास्ट आपके एग्जाम है। अब मैं आपको बता दूं, 6 से 8 और 9 से 10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान, मैंने आपको भी पीछे भी कहा था कि 6 to 8 और 9-10 का, जो कि कल और परसों में एग्जाम है, से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने चयन किया है, वे इतिहास और ये सारे जो सब्जेक्ट दे रहे हैं इनमें से कोई भी 2 विषयों का चयन कर लो और अलग अलग रखो, दोनों को अलग अलग सेक्शन वाइज। और तो आज तक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, तो आप आज में कर सकते हो, यानी कि जैसे ही 8 दिसंबर लग जाएगा, यानी वो स्टार्ट होता है बोला डे, तो तब उसके बाद आप करेक्शन इसमें नहीं कर सकते हो, यानी कि आप अपना सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते हो। अगर उम्मीदवार द्वारा पार्ट सेक्शन 1 में इतिहास विषय लिया गया है, तो वो सेकंड सेक्शन में उसको दूसरा सब्जेक्ट लेगा। इन्होंने सेम नोटिस, देखिए 2 बार नोटिस निकाल रहे हैं बीपीएससी। बीपीएससी इतना खाली नहीं बैठा भाई, बीपीएससी के पास भी पहले से बहुत काम है, पूरे राज्य का उनके ऊपर जिम्मेदारी है रिक्रूटमेंट का, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने यहाँ पर आप देख लो, इन्होंने फिर भी आपको दोबारा नोटिस दे के बता रहे हैं, क्योंकि आपकी एक रिक्रूटमेंट का सवाल है, जॉब का सवाल है, इस वजह से ये लोग इतना आपको बता रहे हैं। तो आप इस सब पे ध्यान देना, और आप जल्दी से जल्दी आज में कर सकते हो, इसमें रात तक का समय आपके पास है। इन्होंने टाइमिंग नहीं दिया है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अगला दिन लगते ही ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे। चलिए, थोड़ा और आगे आ जाते हैं। ये आप देखोगे तो ये बता रहे हैं कि अंतर्गत, हाँ, संख्या नंबर 26, देखिए एडवर्टाइज नोटिफिकेशन जो था आपका 26 नंबर का, उसमें जो आपको वैकेंसी बताएगी के अनुसार संशोधित किया गया है, जिसे आयोग के वेबसाइट पर अब देखा जा सकता है, यानी कि शेष रिक्त यथावत रहेंगी। आपको बता दूं, जो आपकी नोटिफिकेशन नंबर 27 था शिक्षा विभाग का, और बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक की रिक्तियों में, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन नंबर 27 था रिक्रूटमेंट का टीचर्स का, वो सेम रहेगा, लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 26 जो है उसमें चेंज हुए हैं वैकेंसियों में। अब वो कितनी वैकेंसियां हो गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कि आपकी नोटिफिकेशन नंबर 26 की वैकेंसी आ चुकी है। ये एक आप इसको रिवाइज्ड मानो, ये बिल्कुल पूरा, इसको दोबारा, इसको रिवाइज्ड मतलब हो जाता है दोबारा पढ़कर और देखकर समझकर इसको बीपीएससी ने दिया है। हाँ, तो ये आपकी सेकंड फेज की नोटिफिकेशन के हिसाब से वैकेंसियाँ हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, क्लास एंड सब्जेक्ट आपके यहाँ लिखे हुए हैं, और ये कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंसी बताई है। मैं सिर्फ आपको, जैसे सपोज 1 से 5 के लिए जो फॉर्म भराए गए, अगर आपने जनरल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसकी 4413 वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर की 1088 वैकेंसियाँ हैं। यूआरएफ यानी यूआर कैटेगरी की महिला के लिए इसमें वैकेंसी नहीं थी, ईडब्ल्यूएस की भी नहीं है, और ईबीसी कैटेगरी वालों की भी नहीं है, इसमें डायरेक्ट एसटी और एससी की है। एससी की आप देख सकते हो, एससी कैटेगरी में जो फीमेल है, यानी कि अनुसूचित जाति महिला, तो उसमें SCF लिखा हुआ है, उसकी वैकेंसी आप देख सकते हो। फिर एसटी की आप देख सकते हो, ये सब आपको दिख रही होंगी। और यहाँ पर आप फिर उसके बाद टोटल के हिसाब से आप यहाँ पे वैकेंसियाँ देख सकते हो। डिसेबिलिटी वाले भी सभी लोग अपनी वैकेंसियों को देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक फाइनल वैकेंसी आप इसको मान सकते हो। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 27 की जो वैकेंसियाँ थी, उनको इस टेबल में डाल के बताया गया है कि कैसी 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 वैकेंसियाँ हैं। बांग्ला, उर्दू और क्लास, ये 1 से 5 में इन तीनों पर रिक्रूटमेंट चल रही है, बांग्ला, उर्दू और जनरल सब्जेक्ट्स के लिए। जनरल सब्जेक्ट्स आप समझते ही हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये जनरल सब्जेक्ट होते हैं 1 से 5 क्लास में। और 9th 10th के लिए इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, मैथ्स और इन सब की आप देख सकते हो वैकेंसियाँ। और इस तरीके से 11th 12th की भी आप यहाँ से देख लोगे। तो टोटल ये वैकेंसी आपके यहाँ लिखी हुई है अलग अलग, आप इसका टोटल निकाल लेना, तो ये 1,22,000 के करीब आपकी आ जाएंगी। जो वैकेंसी पहले इन्होंने बताई थी वही है, इसको एक नोटिस में डाल के बताया गया है। सबको ये समझ आ गया होगा। दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपना सोशल साइंस का सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लो समय से, क्योंकि ये एक लास्ट चांस आपके पास है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है या फिर गलत कर दिया है वो लोग।
हाँ, इसमें लाखों के संख्या में लोग सेंटर पे मिलने वाले हैं, लाखों की संख्या में इसमें एग्ज़ाम हो रहा है और आज भी हुआ है, और ये आगे वाले आने वाले समय में 1 हफ्ते तक इसी तरीके से चलेगा। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट हो रहा है भाई, ये जिसको नहीं पता बता दूँ। जॉब लोकेशन तो बिहार राज्य में है, लेकिन ऑल इंडिया इसमें लोग फॉर्म भरने गए थे और इस जॉब को लिया है लोगों ने, मतलब कि इसके लिए अब वो लोग सब जॉब लेंगे। और इसमें क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था तो सभी ने भर दिया था, लेकिन एग्ज़ाम के लिए सबको वहीं जाना पड़ेगा, बिहार में सारे सेंटर रखे गए हैं। अब ऐसा कोई पॉइंट रहा हो जो इसमें नहीं समझ आया हो, कमेंट में बताइए। दूसरा, इस जानकारी को देश विदेश और पूरे दुनिया भर में फैला दीजिए। चलिए, आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।